कथा आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, जीना आना चाहिए। कथा सुनना, कथा सुनाना, ये एक अपना आप में एक विषय है, इसी से हमें रास्ता मिलता है। पर यदि हम वहीं फंसे रहें तो पंडित जी उनके हार्ट का तो इलाज बता रहे थे कि इकट्ठे मत सुनाना उसको 10 लाख, तरीका अच्छा बताया, लेकिन 1 लाख जब उनके आ गए तो उन्हीं का गड़बड़ हो गया मामला। आप जिंदगी को देखें कि आप फंसे कहां हो, दुख क्या है, क्या दुख है। तुम दुनिया के दुख से छूटना चाहते हो तो जब दुनिया नहीं होगी तब छूटेगा। है क्या तुम्हारा, दुखी किसके लिए हो? मरेगा कौन, छूटेगा कौन, तुम्हारा है कौन, बस इतना ही विचारो। तो अभी अभी होश में रहते, दिमाग के रहते, शरीर के रहते मुक्त। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? तुम देह नहीं हो। साक्षी का मतलब क्या? तुम अवस्था नहीं हो। ये जागृत अवस्था भी परमानेंट नहीं रहेगी। बचपन स्थायी नहीं रहा, कोई तो रख सकते हैं ना। तुम्हें ऐसे कोई महात्मा इतिहास भूगोल में कहीं मिले जो बच्चे ही बने रहे? यदि आपको मिल भी जाए ना, शायद कहीं लिखा पढ़ा मिल जाए, क्योंकि भगवान ने तो ये आश्वासन दे दिया। भगवान भी कम नहीं है, वो गिद्ध को आश्वासन देते हैं, अचल करो तन राखो प्राणा। वो तो बुद्धू था, उन्होंने कहा नहीं, अब तो ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आपकी गोद में मेरा शरीर छूटे, क्योंकि दुख से मुक्त करने का प्रयोजन है और गिद्ध अब शरीर छोड़ने को तैयार है। वो ज्ञानी है कि नहीं है, पर ऐसा आपके चरणों में शरीर छूटे, इतना उसको अच्छा लग रहा है, जो मुक्त है। छोड़ने को राजी नहीं हो, यही तो बंधन है, यही तो अज्ञान है। छोड़ने को राजी हो जाओ, चाहे देश के लिए, चाहे धर्म के लिए, चाहे गुरु चरणों में, चाहे गंगा किनारे, छोड़ने को राजी तो हो। छोड़ने को राजी नहीं हो, यही दुख है, और छूटेगा। भगवान ने आश्वासन दे दिया। अब कोई आजकल का वकील होता तो आजमाने के लिए कह देता, अच्छा मेरा शरीर स्थिर कर दो, प्राणों को रख दो, तो फिर भगवान बगलें झांकने लगते कि ये मेरे बस का भी काम है नहीं, मैंने तो ऐसे ही टटोला था, ऐसे ही कहा था, ये मैं भी नहीं कर सकता। और भगवान ने अपने साथ भी नहीं किया, औरों को तो छोड़ो, नहीं तो लोग कहते अपने लिए तो अलग व्यवस्था कर ली। नारद कहते अपने तो 2-2, पहले लक्ष्मी थी, एक और ले गए, अब मेरे को एक का भी मौका नहीं आने दिया। यदि भगवान अपना शरीर सुरक्षित रखते तो लोग कहते कि तुम तो विशेष हो, फलाने हो, हमें क्या ज्ञान देते हो, हम तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकते हैं, तुम्हारा तो शरीर है अमर, हमारा तो मरने वाला है। इससे ही भरोसा होता है कि जब भगवान अपना दिखाते हैं कि हमारे साथ भी सब होता है, फिर भी हम मुक्त हैं, तो क्या हम ज्ञान के बिना मुक्त हैं? राम के साथ, राम के घर में, और आप तो जानते हो वरदान दे करके भी देखो, इतना थे वरदान दे के भागे भागे फिर रहे हैं। कौन? शंकर भगवान। तुम्हारे सामने संकट आता है तो तुम दुखी होते हो, वो सब इतिहास पढ़ो, पुराण पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, भागवत देखो कि क्या क्या नहीं हुआ। फिर ये मुक्त क्या है? जब वैसे ही मरना, वैसे ही बुढ़ापा, वैसे ही जवानी, वैसे ही जगना, वैसे ही सोना, राम जगते हैं राम सोते हैं।
नहीं तो अरुण शिखा ध्वनि कान, सबसे पहले जगतपति जागे राम सुजान, तो राम क्यों सोते हैं? इसका मतलब शरीर जैसे हमारे परिवर्तित होते हैं, उनके होते हैं, बुद्धि जागना सोना वैसे ही चलता है। इनके पास कौन सी जड़ी बूटी है कि राम निर्द्वंद हैं? और यहां तक यदि दुख भी हो गया तो उससे भी निर्द्वंद है, जैसे हुआ ही नहीं। सपने में दुख नहीं होते, सुख नहीं होते, तो जग के क्या मानते हो हुए थे? वो होना भी झूठा ही था। जागृत का सुख दुख जो हुआ वो तुम बाद में भी मानते हो हुआ था, सच्चा था, चला गया, लड़का था, मर गया, ये था, चली गई जवानी, और स्वप्न में देख रहे थे हमारे ये है वो है, नींद खुली, तो सबका सब मानते हो सब झूठा ही था। बस इसके अलावा और क्या है? तो कोई ऐसी चीज आपको पता हो जिस बोध के बाद ये सब स्वप्न जाए, सब झूठ, कुछ भी नहीं है, तो जो हुआ वो क्या था? ऐसे ही है। स्वप्न में जो हुआ सब ऐसे ही, ऐसे ही जागृत में जो सुख भी हुआ वो भी सच्चा नहीं है। सुख हुआ वो सच्चा नहीं, दुख हुआ वो सच्चा नहीं, जो मिला वो सच्चा नहीं, जो छूटा वो सच्चा नहीं। बस सच्चाई निवृत्त हो जाए। यदि घड़ा है तो सच्चा नहीं, और नहीं रहा तो नहीं रहना सच्चा है। जब रहना झूठा है, जरा बात समझना, जब घड़े का रहना ही सत्य नहीं है तो उसका न रहना, जब सपने का होना ही झूठा तो उसका न रहना। जागृत में आप सबका होना स्वीकार करते हैं, इसलिए न होना समस्या है। जिस दिन इस होने को होते समय ही देख लिया ये वास्तविक नहीं है, तो समाप्त वास्तविक हो जाएगा। असल में जो कुछ भी हम इसे सच्चा देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सच्चा है उसे नहीं देख रहे। कोई घड़े को सच्चा देखता है, मिट्टी को सच्चा नहीं देखता, तो कहेगा घड़ा है, नहीं रहा, फूट गया। जब सच्ची मिट्टी थी वो तो मरी नहीं, और जो उसी समय झूठा था वो न रहा, ये बात सच्ची है। ये मर गया सच्ची बात है। जिसका होना झूठा उसका मरना, जिसका होना झूठा उसका जाना सच्चा। इसलिए जिस दिन एक सत्य का ज्ञान होता है, एक सत्य का, ब्रह्मैवेदं सर्वम् सदैव सौमेदम अग्रासीत् अतो न्यदार्थम, एक सत्य था, है, रहेगा। बाकी जो कुछ दिखता है, जब सत्य एक है ये बात समझ में आई, तो बाकी जो भी है वो असत्य है, आर्त है, झूठा है, प्रतीत होता है, नंबर 2 का है। एक सत्य की पहचान खेल नहीं है। फिर मैं कहना चाहूंगा, भले कोई ग्रंथ पढ़े, पर एक सत्य है, एक सत्य के अलावा दूसरी वस्तुएं पैरेलल समानांतर सत्य नहीं है, समान सत्य नहीं है। यदि हैं तो प्रातीतिक हैं, ये सच्ची हैं। वो बना है, ये है, मिट्टी है, घड़ा बना है, जल है, लहर बनी है, स्वप्न हुए हैं, जागृत हुआ है, साक्षी हुआ नहीं है। है को जान लेते ही, सत्य को जानते ही सारा काम ही बन गया। इसीलिए श्रीमद् भागवत का परम उद्देश्य है सत्यम परम धीमहि। कथा बहुत है, पर लोग ये नहीं कहते रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि। बारी भागवत सारी बात कह करके उपक्रम और उपसंहार इस बात में है, सत्यम परम धीमहि। सत्य के कहने में नास्तिक आपत्ति नहीं कर सकता, कोई और को आपत्ति नहीं, कोई जैनी, कोई बौद्ध। जो सच्चाई है उसका स्मरण करें, उसको धारण करें, सत्यम परम धीमहि।
सत्य का ध्यान करें, सत्य का स्मरण करें। तभी मैं कभी कभी कहता हूं कि ये सत्य शब्द का प्रयोग भागवत के अतिरिक्त भी या और कहीं है कि नहीं है, पर एक प्रचलित जरूर है हमारे यहां सत्यनारायण, सत्यनारायण का मंदिर है ना। राम भगवान के मंदिर, कृष्ण भगवान के, हनुमान जी के, देवी के, दुर्गा के, सबके हैं, लेकिन एक मंदिर का नाम सत्यनारायण मंदिर है। नारायण का नाम सत्य है, सत्य का नाम नारायण है। सत्य का स्मरण ही भगवान का स्मरण है। जो त्रिकाल अबाधित है, जो था है रहेगा, जिसको काल नहीं छूता, जो अकाल पुरुष है, जो महाकालेश्वर है, उसके स्मरण का नाम ही भगवान का स्मरण। जो पैदा होके नहीं रहता, उसका स्मरण भगवान का स्मरण नहीं है। जो कभी है कभी नहीं है, उसके स्मरण का नाम भगवान का स्मरण नहीं है। और उसी का नाम परमात्मा है, हरि है, कृष्ण है, गोविंद है, तो कोई बात नहीं है। इसलिए अंत में कहते हरि सुमिरे दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। जन्म मरण सृष्टि के दुख, सारे सृष्टि के दुख सत्य के स्मरण से, नारायण के स्मरण से, भगवान के स्मरण से, गोविंद के स्मरण से, राम के स्मरण से चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? 100 के स्मरण से नहीं जाते, क्योंकि हमारी दृष्टि से जिसका नाम सत्य है, परमात्मा है, ब्रह्म है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम गोविंद है, उसी का नाम अनेक समयों पर अनेक अनेक नाम दिए गए। पर यदि वो सत्य नहीं है तो उसके स्मरण से सृष्टि के दुख नहीं जा सकते। ये अवैज्ञानिक बात है कि उसके बिना जाने दुख चले जाए। इसीलिए रामायण की ये चौपाइयां कितने बार सुनी हैं, वही मैं बोलता हूं, पर मैं जोर देता हूं सत्य पर। मैं राम शब्द पर केंद्रित नहीं होता, क्योंकि राम शब्द पर केंद्रित होते कई लोग एक व्यक्ति को राम समझते हैं, कई व्यक्ति को कृष्ण समझते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मुझ अव्यक्त और विभु परब्रह्म को लोग व्यक्ति मानते हैं, मुझे एक आदमी की तरह समझते हैं कि ये हैं भगवान। भी ये हैं तो रहे नहीं, ये हैं तो व्यापक नहीं। समझदारों का विरोध नहीं है, नासमझों का विरोध है। और नासमझ उपासना करें बुरा नहीं है, पर अपने आग्रह को मानकर यदि सत्य की कथा न सुने तो गड़बड़ है। इसलिए अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। मुझ अव्यक्त को, जो सीमित नहीं हूं, जो नजर में नहीं आता, उस अव्यक्त अनिर्देश्य को व्यक्ति मानते हैं अबुद्धि लोग, अबुद्धिमान लोग। इतना ही मान के बैठे हैं, और इसीलिए ये भी मानेंगे अब चले गए, अब नहीं रहे। यदि यही मैं हूं तो कल कहोगे गुरुजी नहीं रहे, यदि यही गुरुजी हैं तो मरेंगे। और यदि मैं नहीं मरता, ये बात सच है, तो मैं फिर दिखता भी नहीं, ये भी बात सच है। यदि मैं नहीं मरता हूं, ये बात सच है, तो निश्चित है कि मैं आदमी नहीं हूं, तभी नहीं मरता। आदमी हूंगा तो मरूंगा। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध। जो मनुष्य की रूप में यही है गुरु, जो दिख रहे हैं। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध। यहां दुखी संसार में, बाद में यम के फंद। गुरु पैदा नहीं होते, मरते नहीं है। इस पैदा हुए में गुरु विद्यमान है। गुरु जगते सोते नहीं है, इस जगने सोने वाले में गुरु मौजूद है। और इस जगने वाली अवस्था से गुरु अपना वर्णन करते हैं। इस मानव देह में, इस मानव अंतःकरण से भगवान अपनी कथा सुनाते हैं।